हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आप लोग ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल DK एकेडमी पर। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि आपको हमने पहले ही बताया था कि 1 अप्रैल 2023 से आपका इंग्लिश का एक नया बैच चलेगा, जिसका नाम होगा आपका अंग्रेजी की सैर। अंग्रेजी की सैर, ये आपका बैच का नाम है। अंग्रेजी की सैर, यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं, आपको इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे टीच कराया जाएगा, जिसमें आपके बेसिक से लेकर के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी प्रश्नों पर यहाँ पर बातचीत की जाएगी और एक एक खंड को लेकर के, यानी एक एक टॉपिक आपको इसमें बताया जाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपके परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में आपके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी, यानी प्रत्येक एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे आपको यहाँ पर कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ हम इसमें इंग्लिश की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका नरेशन से रिलेटेड होगा, हम इसकी अभी डेट नहीं बता सकते, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा आपको मैराथन देखने को जल्द मिलेगा, जिसमें आपका कंप्लीट नरेशन, आप मतलब सेंटेंस को देख के ही पता चल जाएगा, आपको यही सिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको विकल्प में आएगा, तो आपको केवल पहचानना होगा कि सेंटेंस में कि कौन से सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन है और कौन से सेंटेंस में इनडायरेक्ट नरेशन है। तो इसको हम अभी डेट आपको 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे, जिससे आप और आप लोग लाइव आइएगा, क्योंकि हम लाइव ही यहाँ पर आपकी क्लास होने वाली है। वो हो सकता है आपको वीडियो अपलोडेड ना मिले। ठीक, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम इंग्लिश के एक नए बेस के साथ, जिससे हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलिए, इंग्लिश में शुरुआत करने से के लिए आपका हम ग्रामर सेक्शन ही यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रामर, ये आपका, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ग्रामर की स्पेलिंग को भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, क्योंकि टीटी वगैरह में ये इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी इसमें ग्रामर यानी मिस स्पेल्ड भी दे देता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। GRAMMAR, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए आ है, ई है तो आपका गलत होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं ग्रामर में, आपका आता है एक लेटर। ठीक, लेटर, लेटर, ठीक, लेटर की परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज is called letter, ठीक। तो लेटर की परिभाषा क्या हुई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही लेटर कहते हैं। अब लेटर की बात आती है, तो लेटर आपके 2 टाइप से हो जाते हैं, या फिर इस लेटर में ही हम आपको अल्फाबेट पढ़ लेंगे। अल्फाबेट, इसे क्या कहते हैं, वर्णमाला, है ना, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, वर्णमाला इसे कहा जाता है। और इस अल्फाबेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अल्फाबेट को आपको 2 बताए गए हैं, कौन कौन से, एक वावेल है आपका और दूसरा आपका है कॉन्सोनेंट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, लेटर या फिर अल्फाबेट, इसमें अगर पूछेगा कितने टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप हम बताएंगे अल्फाबेट के, वावेल होते हैं और कॉन्सोनेंट। ठीक, वावेल कितने होते हैं, वावेल आपके 5 होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ सॉरी ए ई आई ओ यू, ये तो आपके रहे वावेल। बाकी जो भी बचेंगे आपके बी
D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 20, 1 21। यानी कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं और वावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके अल्फाबेट के टाइप्स, जिसमें वावेल आपके ये बताए गए हैं और कॉन्सोनेंट 21 बताए गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हम अल्फाबेट के बाद अब हम एक आपको पढ़ने में नया मिलेगा, हो सकता है साउंड। साउंड मतलब ध्वनि। यहाँ से अब हम देख लेंगे साउंड अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ध्वनियां कितनी होती हैं या साउंड कितने होते हैं। तो टोटल तो आपके 44 होते हैं, बट इस 44 में आपके 2 बच जाते हैं। एक वावेल साउंड, वावेल साउंड, और एक आपका आता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो साउंड इंग्लिश में आपके साउंड 44 होंगे, 44 होंगे यानी, और यहाँ पे एक आपका 2 डिवाइडेशन इसका हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा आपका वॉवेल साउंड जो आपके 20 बताए गए हैं, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो आपके 24 होते हैं। अब इसमें भी अगर इसको भी बांटा जाए तो इसमें 2 आपके बढ़ जाते हैं। एक आपका आता है मोनोथॉर्म्स, और दूसरा आपका आता है डिप्टोथॉर्म्स। ठीक, डिप्टोथॉर्म्स। मोनोथॉर्म्स आपके 12 बताए गए हैं और डिप्टोथॉर्म्स आपके 8 बताए गए हैं। ठीक है, तो साउंड की फिर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना है, ना कि यहाँ तो क्लास 1 2 के भी बच्चों को पता होगा। वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, वनडे एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनना है। ये बेस है इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, लेकिन साउंड यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनने हैं। साउंड यानी इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं? 44। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ मेनी साउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में साउंड की संख्या कितनी होगी? 44 होगी। अब इस 44 को भी अगर तोड़ के भी पूछ लिया जाए, मान लीजिए डायरेक्ट 44 ना दिया गया हो, तो क्योंकि यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। पिछली बार सुपर टेट में आपका यही क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी साउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने साउंड होते हैं। वहां पर 44 ना दे करके आपको ऐसे दिया गया था 20 24, है ना, और भी ऑप्शन थे, पर यही ऑप्शन आपका सही होगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर साउंड की बात आएगी तो यहाँ पर यही आपके होंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से ही क्वेश्चन बनना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने नहीं है, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको वीडियो को इरेज कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं। अब इसके बाद जब इन्हीं लेटर को, यानी जो भी लेटर आपको जो दिए गए थे A to Z, ठीक है, इन्हीं लेटर्स को जब 2 या 2 से अधिक लेटर को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उससे आपके क्या बनते हैं? वर्ड। यानी वर्ड आपको क्या बताता है? वर्ड आपको बताता है अ ग्रुप ऑफ लेटर आर लेटर्स, ठीक है, विच कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, यानी जिसका कुछ सार्थक अर्थ होता है। यानी जैसे आपको दे दिया जाए राम गार्डन, उसके बाद दिल्ली, इस तरह से एक्सेट्रा। ठीक, तो ये क्या है? वर्ड है आपके। और जब इन्हीं छोटे छोटे वर्ड को आपको मिला के
एक कर दिया जाए तब आपका बनता है सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है छोटे छोटे शब्दों से मिलकर, यानी छोटे छोटे शब्दों से मिलकर ही बनेगा, तो उसे सेंटेंस कहेंगे। और इसका एक पूर्णार्थ होगा, यानी सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, यानी जिसका जो हमें पूर्ण अर्थ दे, वही क्या होगा? सेंटेंस होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे मोहन मोहन प्लेज हॉकी। ठीक, मोहन प्लेज हॉकी। ठीक, यहाँ पे द हॉकी नहीं लगेगा, नहीं, बहुत से बच्चे कई भी इच्छा होती है, जो इच्छा होती है द लगा देंगे, ए लगा देंगे। इसको हम जब आर्टिकल पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें आपको अच्छे से बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा और कहाँ पर नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से सेंटेंस आपका हो गया। अब जब छोटे छोटे सेंटेंस आपको मिल जाते हैं, यानी छोटे छोटे सेंटेंस जब, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस आपके मिल जाते हैं, तो वो आपका बनता है पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ अर्थात आपने यह जाना कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कि लेटर हो गया, यानी लेटर से आपका वर्ड बनेगा, और इस वर्ड से ही आपका सेंटेंस बनेगा। और फिर जब छोटे छोटे सेंटेंस, कई सेंटेंस हो जाएंगे, तो पैराग्राफ बनेगा। और जब इन पैराग्राफ को, छोटे छोटे पैराग्राफ को, यानी 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ को जब एक साथ कर दिया जाएगा, तब वह बनेगा आपकी स्टोरी। ठीक है, तब वह आपकी क्या बन जाएगी? एक कहानी बन जाती है। तो फिर से समझेंगे, लेटर 2 या 2 से अधिक लेटर को मिला देंगे तो वर्ड बनेगा। वर्ड से जब 2 या 2 से अधिक वर्ड को एक साथ करके लिख देंगे और उसका एक पूर्ण अर्थ होगा, तब वह आपका सेंटेंस बनेगा। और जब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को आप एक साथ लिख देंगे, तब वह आपका बन जाएगा पैराग्राफ। और जब 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ को जब एक साथ लिख दिया जाता है, तब फिर वहां पर आपकी बन जाती है स्टोरी, यानी कहानी। तो इस तरह से आपका ग्रामर में आपने लेटर के बारे में जाना। फिर उसके बाद लेटर में अल्फाबेट क्या होते हैं, अल्फाबेट के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपने साउंड पढ़ा, साउंड के बाद आपने फिर से वर्ड के बारे में पढ़ा, फिर सेंटेंस के बारे में, पैराग्राफ के बारे में, है ना। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इसमें आपकी 2 चीजें पढ़ेंगे हम। सेंटेंस में 2 चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और एक दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो दोनों एक ही है। नहीं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दूसरा होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस दूसरा होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपके 2 बताए गए हैं, पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपके 5 बताए गए हैं। ठीक है, तो यानी वाक्य के जो अंग होते हैं वह केवल 2 होते हैं, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं या भेद कितने होते हैं, तब वहां पे 5 बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जान लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक पहला टॉपिक हम इसमें देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम आगे ले चलेंगे वीडियो को। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपका सेंटेंस आपको बताया गया है, जिसमें इसके 2 पार्ट आपको बताए गए। एक आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। ठीक, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कोई सेंटेंस अगर दिया गया है तो उसमें सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य में जो कार्य करता है।
यानी जिसके द्वारा जो काम किया जाए वही सब्जेक्ट होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल में आपका जैसे राम राम ब्रोक सम ग्लासेस। ठीक, राम ब्रोक सम ग्लासेस, नहीं राम ने कुछ कांच तोड़े, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें कांच तोड़ने का काम कौन कर रहा है, राम, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ये। तो इस यानी वाक्य में कर्ता वही होगा जो कार्य करेगा, यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है इसी में प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक, प्रेडिकेट। अब यहाँ पे प्रेडिकेट क्या होता है, इसे विधेय कहते हैं। विधेय का मतलब होता है कर्ता के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, यानी कर्ता के द्वारा जो क्रियाएं की जाएंगी वही क्या होगा आपका, प्रेडिकेट होगा। जैसे इसी में आपका दिया गया है कि राम ब्रोक सम ग्लासेस। ठीक, राम ब्रोक सम ग्लासेस, यहाँ पे आपका क्या है, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। बाकी कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है, यही सारी क्रियाएं की जा रही हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट, यानी कर्ता के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाएंगी वही वो सब क्या होगा, प्रेडिकेट। तो इस तरह से हम सेंटेंस के पार्ट को भी जान लिए कि सेंटेंस के दो पार्ट आपके होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता के सॉरी वाक्य में जो क्रियाएं जिसके द्वारा की जाती हैं वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। जिसमें राम ब्रोक सम ग्लासेस, इसमें कुछ कांच को तोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट है, राम होगा। इसके बाद प्रेडिकेट की बात आती है। प्रेडिकेट का मतलब होता है कर्ता के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वही क्या होती हैं, आपके प्रेडिकेट। अर्थात कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीजें होंगी वो सब प्रेडिकेट होगा, है ना। यानी कर्ता के अलावा जो भी चीजें होंगी आपकी वह सब प्रेडिकेट में आएंगे। ठीक, तो ये रहा प्रेडिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट के भी पार्ट कुछ बताए गए हैं, प्रेडिकेट के भी पार्ट कुछ बताए गए हैं। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक यहाँ पे इंग्लिश में जो भी आपको बताया गया है आप उसको रिपीट करिए, और फिर उसके बाद हम आपको एक इसमें नया आपको जो भी मिलेगा उसके साथ साथ हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को लाएंगे, और उसके बाद उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स को भी रखेंगे जिससे आपको समझने में आसान हो। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, और हो सके तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको आप तक अच्छे से पहुंच सके और उसको आप अच्छे से रीड कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।